राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आखिर किसके लिए? संघ प्रमुख इशारों में किसे हिदायत दे रहे हैं और ऐसा कौन है जो देश में अशांति फैलाने के लिए मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो देश में सांप्रदायिकता फैलाकर देश को बांटने की राह पर चल रहा है? आखिर मोहन भागवत क्यों चिंतित है? मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन सवालों के जवाब से अनभिज्ञ होगा। हर तबके, हर धर्म और हर जाति के लोगों को पता है इस तरह की स्थिति कौन उत्पन्न कर रहा है। तो क्या इशारों में संघ प्रमुख ने हिदायत दे दी कि सुधर जाओ? क्योंकि उन्होंने जो कहा एकदम स्पष्ट कहा और एक संदेश दिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में मंदिर खोजकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए ठीक नहीं है। मोहन भागवत के ये शब्द उन नेताओं के लिए हिदायत हैं जो देश और प्रदेश में लगातार इस तरह की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे देश और प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है और इसी को लेकर शायद संघ प्रमुख चिंतित हैं। हालांकि मोहन भागवत ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ है और इशारा भी एकदम क्लियर है, क्योंकि इस समय जो घटनाएं घट रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो हुआ उसके बाद से लगातार वहां पर गली गली में मंदिर खोजे जा रहे हैं। वहां का प्रशासन लगातार मंदिर खोजकर उनके दरवाजे खुलवाकर पूजा कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं और चर्चा का विषय बनी हुई है। तो क्या ये माना जाए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की हिदायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है? क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई घटना अन्य किसी प्रदेश में नहीं देखी गई है और ना ही इतनी बड़ी घटना किसी अन्य प्रदेश में घटित हुई। संभल में घटना घटने के बाद से वहां का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है और रोज जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता इस पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, शायद उन्हीं सब चीजों को देखते हुए संघ प्रमुख ने बीजेपी के नेताओं, जिनमें खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं को इशारों में समझा दिया कि सुधर जाइए, ये देश कट्टरता से नहीं चलता। बात देश को विश्व गुरु बनाने की करते हो और दूसरी तरफ उन्माद फैलाते हो। देश विश्व गुरु तभी बन सकता है जब एक देश में सभी धर्म के लोग शांति और सद्भाव से रहते हो। कट्टरता से सिर्फ विनाश होता है, सद्भावना और सद्भाव नहीं आता। आपको याद होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से इस बार सदन में बोले हैं, खासकर संभल के मुद्दे पर, उससे ये साफ हो गया था कि मस्जिद में मंदिर खोजने की ये जो परंपरा चली है, जिसकी शुरुआत यूपी से हो चुकी है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में लगभग रोज इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें प्रशासन के लोग खुद शामिल हैं। विपक्ष लगातार सरकार और प्रशासन को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें खास तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत उनके सभी सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाया और सरकार को घेरा भी। लेकिन सत्ता के मद में चूर योगी सरकार ने अपना एजेंडा तय कर लिया। प्रदेश में बढ़ते उन्माद को संघ प्रमुख ने शायद बहुत ही करीब से भांप लिया है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो लोगों में सौहार्द की कमी आ जाएगी और कट्टरता बढ़ती जाएगी, जिसका फर्क सीधे तौर पर आम इंसान पर पड़ेगा। नेता इसमें सियासी रोटियां सेकेंगे और नुकसान झेलेगा आम आदमी। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत बोले, भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं और अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। पुणे में सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु पर व्याख्यान देते हुए भागवत ने जब ये बात बोली तो इसका सबसे बड़ा असर कहीं देखने को मिला तो वो है यूपी। यहाँ के विपक्ष के नेताओं ने भी मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन किया। मोहन भागवत ने किसी विशेष स्थान का नाम लिए बिना कहा, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा, राम मंदिर इसलिए बना क्योंकि वो आस्था से जुड़ा था, लेकिन ये भी सच है कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस भी मनाया जाता है और ऐसा केवल हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। सुनिए मोहन भागवत को।
परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे. पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो. तिथं कोणाचं राज्य नसतं. जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते. जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील. राज्य जनतेचं असतं. मोहन भागवत का समर्थन करते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसे जैसे ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं कुछ लोग नेता बन रहे हैं. अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं है. जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं वे ठीक नहीं करते. याद करिए, इससे पहले भी मोहन भागवत ने इशारों में मोदी सरकार को भी धोकर रख दिया था. खुला बोला था कि पिछले 10 सालों में मणिपुर में कुछ अराजक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मणिपुर जल रहा है. वहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे. पिछले 1 साल से वहां फैली अराजकता पर आप क्या कर रहे हैं? मोहन भागवत के इस बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है. विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार को घेर लिया और जमकर यूपी की सरकार पर हमला बोला. सपा, कांग्रेस समेत तमाम नेताओं ने योगी सरकार को आईना दिखाया और मोहन भागवत से सीखने की सलाह तक दे डाली. हालांकि मोहन भागवत का ये बयान मीडिया में तो छा गया, लेकिन इसका असर बीजेपी के नेताओं पर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी. ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ.